भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। फंक्शनल एनालिसिस। अब हम डेफिनेशन करेंगे सेमी नॉर्म्ड स्पेस की। द वेक्टर स्पेस इन विच ओनली फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स, यानी कि जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है उसकी चार में से केवल तीन अब हम यूज करेंगे। नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एल्फा एक्स उसकी जो नॉर्म है वो इक्वल होगी मॉड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, एंड नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये तीन कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। यानी कि सेमी नॉर्ड स्पेस और नॉर्म लीनियर स्पेस में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो ये कि अगर आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसका मतलब जो x है वो इक्वल टू क्या होगा, जीरो, और कन्वर्ज भी होता है। ये कंडीशन होती है। तो नॉर्म में ये एक प्रॉपर्टी और होती है, और सेमी नॉर्म में ये वाली कंडीशन इंक्लूड नहीं होती, बाकी ये तीन होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज सेमी नॉर्म स्पेस, बट एवरी सेमी नॉर्म स्पेस इज नॉट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये कंडीशन है हमारे पास। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे आगे, इनको देखिए। एक्स बी ए कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस, डिफाइन ए फंक्शन नॉर्म ऑफ डॉट में दे रखा है ये एक्स टू आर एज नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन दे दिया। अब नॉर्म ऑफ जेड जो है वो मॉड ऑफ एक्स के इक्वल हम लेकर के चले, जहां पर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि जो रियल पार्ट है सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, देन एक्स इज सेमी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एज नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फॉर Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, तो Z1 हो गया x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 x2 प्लस आयोटा y2। अब इसकी जब नॉर्म लेंगे हम तो इसका मतलब x1 प्लस आयोटा y1 प्लस में x2 प्लस आयोटा y2। रियल पार्ट एक साथ कर दिए x1 प्लस x2, और इमेजनरी वाले एक साथ करके आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसमें जो रियल पार्ट आया वो x1 प्लस x2 आया, तो उसका मोड होगा सिर्फ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो फंक्शन की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। और जो मोड ऑफ x1 प्लस x2 है वो लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2। तो इस तरह से आप इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप नॉर्म ऑफ z1 लिख सकते हो और x2 के मोड को आप नॉर्म ऑफ z2 लिख सकते हो। तो होल का जो नॉर्म है Z1 प्लस Z2 का, वो सेपरेटली जब हम करते हैं तो लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में यह है कि अगर अल्फा कोई स्केलर है जो K से बिलोंग करता है तो अल्फा Z का जो नॉर्म लेकर चलेंगे उसमें अल्फा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, वो अल्फा एक्स प्लस अल्फा आयोटा वाई। अब नॉर्म को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ रियल पार्ट का मोड होगा, वो जो कि अल्फा एक्स है। अल्फा का मोड अलग, एक्स का मोड अलग, और एक्स के मोड की जगह पे नॉर्म ऑफ जेड लिख सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये सेमी नॉर्म स्पेस तो हो गया। अब टू शो द प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विच एम्प्लॉयज एक्स इज इक्वल टू जीरो डज नॉट होल्ड, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम देखें जेड को, अगर हम ये लें 0+2 आयोटा, ठीक है। अब इसका जब हम नॉर्म लेंगे तो वो क्या आएगा, आपके पास जीरो आएगा। ठीक है, यानी कि जीरो आ रहा, रियल पार्ट का मोड जीरो आ गया। नॉर्म ऑफ जेड तो जीरो होगी, लेकिन जेड जो है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मोड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लॉइज जेड नीड नॉट बी जीरो, क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट जीरो होने से जेड जीरो नहीं होगा, उसमें इमेजनरी पार्ट भी जीरो जीरो होना कंपलसरी है। तो इसलिए हमारे पास ये सिर्फ क्या है, सेमी नॉर्म है। एक एग्जाम्पल और दे दिया, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्म्ड एंड बेंच स्पेस। तो इसमें क्या है कि द रियल linear space R and complex linear space C are bench space under the norm mode of x is equal to में norm of x is equal to mode of x, x belongs to C और R। ठीक है, अब देखिए norm of x is equal to mode of x which is greater than equal to 0। अब मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x जो है वो मोड ऑफ x के इक्वल आ गया, इक्वल टू जीरो रखता है x इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो या तो रियल है या C है। ठीक है, तो वी नो डैट मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। तो उस कंडीशन से ये भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी और फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब सी और आर जो दोनों होते हैं वो नॉन लीनियर स्पेस तो बन गए, एज वी नो डैट स्पेस सी और आर आर कंप्लीट। ये पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, सी और आर याद भी रख लेना, ये कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने की वजह से ये क्या होंगे, बेंच
स्पेस होंगे, यानी कि इनकी जो कोची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट करेगी। तो यही हमें इसमें दिखाना था।